नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है तेरा मेरा प्यार और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। दिव्यांश को याद आया कि आज मौसी आएगी घर शादी में। दिव्यांश खुश हो गया, सोचने लगा कि मौसी को हिना से मिलवा देगा, मौसी उसे देख भी लेगी। छाया बोली, कहाँ खो गया? दिव्यांश ने कहा, नहीं, मुझे तुम बना के दोगी वरना जीजा जी के हाथ से चाय छीनकर पी जाऊंगा। छाया ने कहा, ठीक है भिखारी, दे दूंगी। दिव्यांश नाराज हो गया। छाया ने देखा कि वो तो नाराज हो गया। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने सच में सीरियस ले लिया क्या? दिव्यांश हंस के बोला, मैंने तुम्हें डरा दिया ना? छाया बोली, तुम भिखारी नहीं, बड़े वाले नाटकबाज भिखारी हो। और हार्दिक को चाय देने के लिए चली गई। छाया की एक आदत थी कि वो कितना भी व्यस्त रहे अपने पति को सबसे किनारे बुला के चाय वगैरह हमेशा देती रहती थी, ताकि उसके पति को बुरा ना लगे। हार्दिक के पास गई तो देखा कमरे से हार्दिक कहीं चला गया था। छाया चाय रख के हार्दिक को देखने के लिए बाहर निकली तो देखा वो फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। छाया हार्दिक का हाथ पकड़ के रूम में ले आई और बोली, चाय यहाँ है। हार्दिक ने सुना ही नहीं। छाया ने हार्दिक की एक उंगली चाय में डाल दी। हार्दिक की आह निकल गई और छाया हंसने लगी। हार्दिक ने फोन रख दिया और बोला, आप बच्चों वाली हरकत नहीं छोड़ेंगे ना? छाया हार्दिक के करीब आते हुए बोली, अगर मैं बच्चों वाली हरकत छोड़ दूं तो आपको सताएगा कौन? कमरे में कोई नहीं था। हार्दिक ने छाया को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, 3 दिन हो गए हैं आपको यहाँ आए हुए। छाया ने कहा, छोड़िए, कोई देख लेगा। हार्दिक बोला, मेरी बीवी है, मैं तो पकड़ूंगा, कोई देख ले तो देख ले। छाया ने कहा, छोड़िया ना। हार्दिक ने छोड़ दिया। छाया चुप हो गई। हार्दिक बोला, जाओ, छोड़ दिया। तो छाया ने कहा, मेरा मतलब था कि मैं तो बोलूंगी छोड़ने का, पर आपको छोड़ना नहीं है। हार्दिक हंसने लगा। छाया ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। हार्दिक ने फिर से हाथ पकड़ के उसे खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। किस करने ही वाला था कि किसी के आने की आहट सुनाई दी। हार्दिक ने झट से छाया को छोड़ दिया और चाय का कप उठा लिया। छाया अपने आप को ठीक करते हुए बोली, और कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। छाया ने देखा तो वहां हार्दिक की माँ थी। छाया हार्दिक को देख के आंख मारी और बोली, आइए माँ जी, क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटा, हार्दिक तुम्हें ही ढूंढ रही थी। दिव्यांश ने बताया कि तुम चाय पी रहे हो यहाँ। हार्दिक मन ही मन सोचने लगा, इस दिव्यांश के बच्चे को तो मैं बाद में देखता हूँ, और बोला, हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ? हार्दिक की माँ बोली, अरे भूल गई क्या बोलना था। हार्दिक माथे पर हाथ लेते हुए बोला। छाया को देखने लगा। छाया सासू माँ के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप याद कर लीजिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए। और वो वहाँ से चली गई। दोनों माँ बेटे इधर उधर की बातें करने लगे। छाया चाय लेकर आई और माँ को दे दी। हार्दिक तब तक चाय पी चुका था और छाया से बोला, चाय ठंडी हो गई थी। छाया ने कहा, दूसरी चाय ला दूं क्या? हार्दिक की माँ बोली, नहीं बेटा, ज़्यादा चाय पीने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब इसकी उम्र हो चुकी है तो थोड़ा मीठा मीठा कम दिया करो इसको। छाया बोली, हाँ मम्मी जी, आपके बेटे अब बूढ़े हो रहे हैं, मैं तो हिना दीदी से भी छोटी लगती हूँ ना, है ना मम्मी जी? सास हंस के बोली, हाँ। हार्दिक छाया को देखते हुए बोला, ठीक है, हो गई हो आपकी मस्ती, तो अब आप जाकर काम देख लीजिए, वरना आपकी मम्मी बोलेंगी कि आप कुछ भी करती ही नहीं है मायके में आके, और बिना मतलब के मुंह चढ़ाएंगी और लोगों से चुगली करेंगी। छाया बोली, आप मेरी माँ के बारे में मत बोलिए, वो बहुत अच्छी हैं, मैं जा रही हूँ मम्मी जी। और छाया वहाँ से चली गई। हार्दिक की माँ ने सोचा शायद छाया को बुरा लग गया,
तो वो हार्दिक से कहने लगी कि ऐसा नहीं बोला जाता बेटा, वो आपकी सास है। हार्दिक हंस के बोला, मैं तो मजाक कर रहा था माँ। माँ बोली, मजाक उनसे किया जाता है जिनसे मजाक करने का हक हो। तुम्हारी सास में और मेरे में क्या अंतर है? आज के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे आप। हार्दिक ने कहा, ठीक है, अब नहीं बोलूँगा आपकी लाडली को। माँ हंस के बोली, मेरी लाडली नहीं, हम सब की लाडली है वो। हार्दिक खुश हो गया। माँ बोली, अब आए हैं तो माफ़ी मांग लेना उससे। हार्दिक ने कहा, ठीक है। तब तक छाया फिर से वहाँ आ गई, दोनों को नाश्ता पूछने के लिए। वो हंसते हुए आ रही थी। आकर के बोली, मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए। आप दोनों के लिए यही नाश्ता ले आऊं क्या? पहले आप कर लें, फिर मैं और हिना दीदी कर लेंगे। पापा जी ने मेरे पापा के साथ नाश्ता कर लिया है। सास ने कहा, माफ़ी मांगो हार्दिक छाया से। हार्दिक छाया को देखते हुए बोला, सॉरी छाया। छाया हंसते हुए बोली, ये सरप्राइज किस बात के लिए मम्मी जी? छाया की सास बोली, ये अभी तुम्हारी माँ के लिए उल्टा सीधा बोला इसलिए। छाया सास के बगल में आकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी आप नहीं होती तो मैं तो इतना कुछ समझ ही नहीं पाती। ये मेरी मम्मी का मजाक बनाए है ना? और मैं हंस के चली गई। छाया की सास बोली, मैं हूं ना, मेरे सामने ये तुमको कुछ भी नहीं बोल सकता है। हार्दिक बोला, बस माँ, इतना ही प्यार दिखाओ, थोड़ा रखो मेरे और हिना के लिए भी। हार्दिक की माँ हंसने लगी। छाया बोली, मैं आती हूँ नाश्ता लेकर, आप दोनों कहीं मत जाइए। और चली गई वहाँ से नाश्ता लाने के लिए। दोनों को नाश्ता करवा कर फिर अब हिना के पास गई तो देखा हिना उदास बैठी है। छाया बोली, मैं आपको अच्छे से फ्रेश करके गई तो अब आप मुंह बनाए क्यों बैठी हैं? हिना बोली, मन नहीं लग रहा। छाया ने कहा, तो खिलौने से बात करो ना। हिना ने कहा, मतलब? छाया बोली, मेरे घर का टेडी बियर। हिना ने कहा, कहाँ है? छाया हिना के माथे पे टप्पा करते हुए बोली, अरे मेरा दिव्यांश, वो किसी का भी मन लगा देता है। हिना ने कहा, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। छाया बोली, क्यों? हिना रात के सपने के बारे में बता दी। सिर्फ ये नहीं बताया कि वो सपने में छाया को सफ़ेद साड़ी में देखी थी। छाया बोली, आप सपनों को कब से मानने लगी? इतना मत सोचिए, कुछ भी नहीं होगा। आप बात करें दिव्यांश से, मैं घर जाने के बाद मम्मी पापा से बात कर लूँगी दिव्यांश और आपके बारे में। हिना ने कहा, भाभी फिर भी डर डर लग रहा है मुझे। छाया ने कहा, मैं हूं ना, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं बोल रही हूं ना। छाया ने कहा, चलो मुझे नाश्ता करना है, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हिना ने कहा, मम्मी पापा और भैया ने नाश्ता कर लिया? छाया ने बताया, सब ने कर लिया है, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। हिना ने कहा, ठीक है, तो फिर ले आइए। छाया चहकते हुए किचन में चली गई। वहाँ देखा तो वहाँ रोटियां बची ही नहीं, पोहे भी खत्म हो चुके थे। छाया को गुस्सा आने लगा। हिना को कुछ खिलाना है, इसलिए वो ब्रेड और जैम और दूध ले आई। हिना ने देखा तो बोली, मम्मी पापा ने ये नाश्ता खाया है? छाया मुंह लटका के बोली, सॉरी हिना, रसोई में गई तो देखा रोटी सब्जी और पोहा सब खत्म हो गया है। शादी के घर में किसको मना करे खाने को? हिना हंसते हुए बोली, तो इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है, हम चुगली करके पेट भर लेंगे आज। छाया भी हंस के बोली, ठीक है, आज का टॉपिक बड़ी भाभी रहेगी। हिना ने कहा, नहीं, दिव्यांश। तो छाया मुस्कुराते हुए बोली, वो भी ठीक है, उसी की चुगली करते हैं आज। छाया और हिना बातें करने लगी। हिना ने कहा कि दिव्यांश इतना सीधा बनते हैं या सच में हैं? छाया बोली, मुझे भी लगता है कि कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही सीधा बनता है, और हंसने लगी। छाया ने कहा, भाभी
वो भाई हैं आपके। छाया ने कहा, हैं तो हैं, अब जो सच है वो है। हिना ने कहा, भाभी मुझे लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड होगी। छाया बोली, अभी तक तो नहीं लगता था, लेकिन मुझे भी 2-3 दिन से लग रहा है कि उसको कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है। और हिना को देख के आंख मिटका दी। हिना ने कहा, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको भाव नहीं दूंगी। छाया ने पूछा, अच्छा, जो नाश्ता है वो तो खा लो। दोनों हंसते हुए नाश्ता करने लगी। दिव्यांश बाबू टपक पड़े। बिना बोले ब्रेड का एक पीस उठाते हुए बोला, क्या बात है, दोनों ब्यूटी के बीच क्या बातें हो रही हैं? छाया हंसते हुए बोली, तू कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चिपकू नहीं बन रहा है क्या? और ये ब्यूटी किसको बोला? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। दिव्यांश हिना को देखते हुए बोला, जिसको बोला वो समझ गई। हिना ने नजरें नीची कर ली। छाया दिव्यांश को आंख मारते हुए बोली, मेरी हिना तेरी तारीफ नहीं लेने वाली है। दिव्यांश ने कहा, तो ठीक है, आपकी हिना मेरा नंबर ब्लॉक क्यों की, बताइए ना। छाया बोली, फिर से ब्लॉक कर दी क्या? दिव्यांश नाराज होते हुए बोला, हाँ, मेरी चाहते ब्लैक लिस्ट में आहें भर रही है। हिना को हंसी आ गई। हिना के साथ साथ दिव्यांश और छाया दोनों हंसने लगे। छाया ने कहा, हिना प्लीज़ आप बात कर भी लीजिए, ये इतना भी खराब नहीं है। हिना ने कहा, भाभी प्लीज़ आप तो मेरा साथ दें। दिव्यांश ने कहा, फिर मेरा साथ कौन देगा? और हिना के सामने बैठ गया। हिना उठने लगी तो दिव्यांश हाथ पकड़ के बोला, आप बैठिए ना 1 मिनट। छाया दिव्यांश को बोली, अरे मेरे सामने ही मेरी बेटी का हाथ पकड़ेगा? दिव्यांश कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी बेटी की माँ। छाया को हंसी आ गई। हिना भी मुस्कुरा के बैठ गई। छाया बोली, देखो दिव्यांश, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगेगा बेटा। अभी तुरंत हिना कोई स्टैंड नहीं ले सकती है। तुम जितनी जल्दी में हो उससे कुछ नहीं हो सकता है। हिना मुस्कुरा के भाई के कंधे पर सिर रख दी। दिव्यांश ने कहा, ठीक है छाया, बस हिना एक बार हाँ बोल दे, फिर मैं उम्र भर उसका इंतजार कर सकता हूँ। छाया हिना को देखने लगी। हिना भी भाभी को देखते हुए बोली, ये भी मैं शादी के बाद बोलूँगी। दिव्यांश हिना को देख के बोला, ठीक है, लेकिन प्लीज़ ये ब्लॉक करने का गेम मत खेलो, आप मेरे साथ प्लीज़। छाया ने कहा, ठीक है, शादी के बाद ब्लैक लिस्ट से नंबर निकाल देगी। तभी छाया की माँ छाया को ढूंढते हुए वहाँ आ गई कि मौसी आई है। दिव्यांश माँ को देख के डर गया। माँ भी दिव्यांश को देख के बोली, तुम इस रूम में क्यों आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मौसी आई है। दिव्यांश बोला, छाया को बुलाने आया हूँ माँ, मैंने मौसी को देख लिया था छत पर से कि वो आ गई हैं। दिव्यांश की माँ बोली, फिर भी इस रूम में तुम नहीं आओगे अब से, समझे? दिव्यांश हिना को देखते हुए बोला, ठीक है, नहीं आऊँगा। दिव्यांश की माँ हिना से बोली, अब तेरे पैर का दर्द कैसा है? ठीक हो गया या और बेड रेस्ट चाहिए? हिना कुछ नहीं बोली। छाया बोली, इसको क्या चाहिए माँ, मैं समझ लूँगी, तुम मेरे साथ मौसी के पास चलो। छाया की माँ छाया को गुस्से से देखते हुए बोली, तुमको हर समय बीच में बोलने की आदत हो गई है, लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं है। छाया बोली, आपको भी हिना दीदी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और मम्मी जी हैं हिना की फ़िक्र करने के लिए। दिव्यांश वही सब सुन रहा था तो माँ गुस्से से बोली, तुम क्या खड़े हो जाओ यहाँ से। दिव्यांश रूम से निकल गया। हिना बेड पर चुपचाप बैठी थी और छाया माँ से बोली, चलिए यहाँ से, और दोनों निकल लिए। छाया की माँ मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों को तो मैं धूल चटा देती, बेटी को घर में बैठा के रखे हैं, रिश्ता तोड़वा दिया, लेकिन मेरी बेटी ही ठीक नहीं है, उसको कुछ बोलने देती ही नहीं है।
और इधर छाया सोच रही थी कि मेरी मम्मी हीना को कभी बहू नहीं बनना सकती, और दिव्यांश है कि सपने देख रहा है। छाया मौसी से मिली, उनके बच्चों से मिली और फिर बातें की। उनको नाश्ता करवाने के बाद छाया वहाँ से चली आई। रूम में आई तो देखा कि हीना और उसकी माँ दोनों रूम में बैठी हैं। छाया बोली, क्या चल रहा है दोनों के बीच, मुझे कोई बताए। कहीं मेरे पीठ के पीछे हीना दीदी मम्मी जी से ज़्यादा प्यार तो नहीं पा रही है ना। हीना दीदी, मैं बोल देती हूँ, ये मेरी मम्मी जी हैं, आपकी तो आपके ससुराल में है। फिर छाया को याद आया कि हीना का रिश्ता तो टूट चुका है, तो बोली, मेरे कहने का मतलब है आपकी मम्मी जी तो आपके ससुराल में होंगी जब आप ससुराल जाएंगी। हीना मुस्कुरा दी, लेकिन हीना की माँ बोली, देखो छाया, तुम ना हीना को ज़्यादा सपने मत दिखाया करो, जो हकीकत है वो है, अब कुछ नहीं हो सकता है। छाया ने कहा, माँ जी, हकीकत से वो डरते हैं जिनको उदास जीना है। मेरी हीना दीदी तो दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी जिएंगी, और मैं क्यों सपने दिखाऊंगी। मैं तो आप लोगों से ही सब करवाऊंगी। मैं हीना दीदी के लिए कुछ नहीं करने वाली, सब आपको ही करना है, लड़का पसंद भी और शादी भी। सास हंसते हुए बोली, मतलब कुछ भी बोलती है। छाया सास को गले लगा ली और बोली, मम्मी जी, हीना दीदी के चेहरे में हंसी कितनी प्यारी लगती है, आप चाहते हैं कि ये हमेशा उदास रहे। सास ने कहा, बेटा, लेकिन समाज। छाया ने कहा, समाज की टेंशन मत लीजिए, आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो अब आप बाल काला करने के आसान से आसन कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़िए। सास बोली, चल हट, बढ़िया ही मुझे आसन सिखाने वाली, और हंसने लगी। छाया बोली, मम्मी जी, अभी मेरी मौसी आई हैं, जिस मौसी के पास दिव्यांश रहता है। छाया की सास बोली, दिव्यांश वहाँ क्यों रहता है। छाया ने हंसकर कहा, बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। छाया की सास ने कहा, वैसे ही दिव्यांश अच्छा लड़का है, कितने अच्छे से कल बहुत सारी फोटोज खिंचवाया, और फिर आज सुबह भी मुझे पानी चाहिए था तो उसी ने ला के दिया। छाया हीना को देखते हुए बोली, सच में, क्या दिव्यांश अच्छा लड़का है। छाया की सास ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, मैंने तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसको अच्छी लड़की मिलेगी। छाया मुस्कुराते हुए बोली, कितनी अच्छी मम्मी जी, मेरे जैसी या हीना जैसी। छाया की सास दोनों को देखने लगी। छाया ने कहा, बोलिए ना, आपकी दो बेटी हैं, है ना, और दोनों ही अच्छी हैं, तो आप चाहते हैं कि दिव्यांश को अच्छी मिले, तो कितनी अच्छी मिलनी चाहिए। मम्मी जी, मेरी जितनी है हीना दीदी जितनी, आप प्लीज़ मेरी बड़ी भाभी जितना मत बोलिएगा। और छाया हंसने लगी। छाया की सास लंबी सांस लेते हुए बोली, इस घर को देखते हुए लगता है कि उसे तुम दोनों से अलग लड़की मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम सबसे मिलके रहना चाहती हो जो इस घर में नहीं है, और हीना एकदम चुप रहती है, तो इस घर में हीना जैसी लड़की तो घुट घुट के मर जाएगी। छाया और हीना एक दूसरे को देखने लगी। छाया बोली, तो ठीक है, उसकी शादी किसी रेसलर से करवा देते हैं, क्योंकि रेसलर ज़्यादा बोलती नहीं है और लड़ाई पर आए तो चारों खाने चित कर देगी घर वालों को। सब हंसने लगी। छाया बोली, वो मौसी भी माँ जैसी ही है मम्मी जी, अगर वो कुछ बोले तो आप मत बोलने लग जाइएगा कुछ भी प्लीज़। छाया की सास बोली, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं हो, तो तुम टेंशन मत लो कि कैसे हैंडल करना है, मैं संभाल लूँगी। छाया हंसने लगी। दिव्यांश मौसी से मिला और फिर दिव्यांश घर में सबसे मौसी को मिलवाने लगा। दिव्यांश के भाई लोग दिव्यांश के मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलने लगे। दिव्यांश मौसी को लेकर हीना के रूम में आया, देखा वहाँ हीना और छाया और उसकी सास तीनों बैठी हैं। दिव्यांश मौसी को छाया की सास से मिलवाई तो मौसी छाया की सास को समधन जी कह के गले से लग गई। ये देखकर छाया सरप्राइज हो गई कि मौसी इतना कैसे बदल गई। फिर मौसी हीना को देखते हुए बोली, यही आपकी बेटी है ना।
छाया की सास हाँ बोली। हिना मौसी के पैर छू ली। वो बोली खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। तो समधन जी बेटी की शादी कब कर रहे हैं? सब एक दूसरे को देखने लगे। छाया के लिए बहुत अजीब सिचुएशन आ गई थी। वो बोली मौसी अभी नहीं, अभी बच्ची है वो, 2 साल बाद करेंगे। मौसी बोली बहुत बढ़िया, अच्छा है। सब बातें करने लगे। फिर मौसी वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में आई और दिव्यांश की माँ से बातें करने लगी। तो दिव्यांश वहाँ से चला गया। मौसी बोली तुम्हारी समधन तो बहुत अच्छी है दीदी, और उनकी बेटी भी अच्छी है। बस दिव्यांश की माँ को मौका मिल गया और सब कुछ हिना और उसके घर वालों के बारे में 5 मिनट में ही पूरा भर दिया मौसी के दिमाग में। मौसी ने कहा सच में इतना हुआ है, देखने में तो नहीं लगा। और ये छाया कुछ ज़्यादा ही बोलती है दीदी, तुम बुरा मत मानना। छाया की माँ बोली नहीं, बुरा क्यों मानूंगी। छाया के ससुराल वाले छाया को बनावटी प्यार दिखा के उसे अपने बस में कर लिए हैं। ससुराल वाला आज तक कभी किसी बहू का सगा हुआ है जो आज होगा। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।